एक तरीका होता है इसको कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इसका स्क्वायर रूट निकाल ले पेयरिंग कर करके। फिर ऐसा करके आपको एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर मिलेगा जो कि इरेशनल होता है। एक तरीका यह है इसको इरेशनल प्रूफ करने का। दूसरा तरीका हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। मैं इससे पहले एक रैशनल नंबर मानूंगा। तो देखिए ऐसे करते हैं, मैं लिखूंगा पहले लेट अस अज्यूम दैट रूट 2 इज रैशनल। मैंने रूट 2 को रैशनल माना। अब रूट 2 रैशनल है तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आएगा। ठीक है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। और यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम। पी और क्यू क्या है? कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम मतलब इनका कॉमन फैक्टर, पी और क्यू का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा। ठीक है, पी और क्यू का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, पी और क्यू का फैक्टर सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। अब मैं करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया तो मुझे क्या मिला? पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 2 का स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अब ये क्यू स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो पी स्क्वायर है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस 2 को मैं नीचे ले आया। क्या मैं कह सकता हूं कि पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है? पी की जगह कोई वैल्यू रख दो, 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब यही हुआ नीचे ही आ गया तो डिवाइड हो रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूंगा, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो p भी डिवाइड होगा, p इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि इसका स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो p भी डिवाइड होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर 4 का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 का स्क्वायर मतलब 16, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो उसका स्क्वायर हटा दूं तो 4 भी तो 2 से डिवाइड होगा। यही चीज मैंने यहां लिख दी। अब अगला काम मेरा, मैं इसको इक्वेशन 1 बोल लेता हूं। अब मैं मानता हूं लेट p इक्वल्स टू 2m। मैंने m माना है, आप a b c d कुछ भी मान सकते हो। फिर से मैं स्क्वायर करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया तो क्या मिला? पी स्क्वायर इक्वल्स टू 4m स्क्वायर। इसे मैं इक्वेशन 2 कह देता हूं। अब इक्वेशन 1 और 2 से देखो, इक्वेशन 1 पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर है, यहां पर पी स्क्वायर इक्वल्स टू 4m स्क्वायर है। तो मैं दोनों को अगर कंपेयर करता हूं तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल आ जाएगा। तो मैंने लिखा यहां पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, मैं पी स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूं? 2q स्क्वायर। 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4m स्क्वायर। तो यहां से q स्क्वायर इक्वल्स टू 4m स्क्वायर अपॉन 2, तो q स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 2m स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा कि 2q को डिवाइड कर रहा होगा, जैसे मैंने यहां पर लिखा था। तो मैं लिख दूंगा q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। q स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो q भी डिवाइड होगा, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब यहां देखिए p और q दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं यहां पे लिख दूंगा p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब 2 इन दोनों का फैक्टर होगा, 2 p का भी फैक्टर है और 2 q का भी फैक्टर होगा। 2 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q। 2 दोनों का फैक्टर है p और q का, लेकिन p और q क्या थे? को प्राइम नंबर थे। इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आ गया। इसमें क्या है?
2 इन दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया है, 2 इन दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया है। ये दोनों कोप्राइम नंबर थे, कोप्राइम मतलब जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है। 2 या 2 से ज्यादा नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है वो कोप्राइम होते हैं। तो इसमें कॉमन फैक्टर 2 आ गया। पहले क्या हमने क्या माना था, इसमें कॉमन फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। क्या आ गया, 2 आ गया, मतलब हमारा गलत हो गया, हमारा एजम्पशन गलत हो गया। तो उसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर नहीं, 2 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q बट P एंड Q आर कोप्राइम। P और Q क्या थे, कोप्राइम थे। कोप्राइम मतलब जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है, जिनका HCF 1 होता है। देयरफॉर आर assumption इज रॉन्ग, हमने जो माना था वो गलत हो गया। √2 इज इरेशनल, हमने इसे शुरुआत में रैशनल माना था, वो गलत हो गया, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, वैसे √3 आएगा तो जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 3 कर देंगे। इसी तरह 5, 7